नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज हम जिस फल की चर्चा करने जा रहे हैं उसे आयुर्वेद का हृदय कहा जाता है। कहते हैं अगर आंवले की बात न की जाए तो पूरा आयुर्वेद अधूरा रह जाता है। आंवला सिर्फ एक फल नहीं बल्कि एक ऐसा दिव्य रसायन है जो शरीर को जवान रखता है, रोगों से बचाता है और उम्र को स्थिर कर देता है। आयुर्वेद में इसके साथ जुड़ी एक अद्भुत कथा मिलती है। कहा जाता है कि जब च्यवन ऋषि को शापवश वृद्धावस्था आ गई थी, तब उनकी पत्नी सुकन्या ने उन्हें आंवला खिलाया। आंवले की इसी औषधीय शक्ति से ऋषि च्यवन पुनः यौवन प्राप्त कर सके। इसी कथा से प्रेरणा लेकर च्यवनप्राश का निर्माण हुआ और आज भी ये हर घर में पाया जाता है। इसलिए कहा गया है कि रक्त पित्त प्रमेहग्नम परम वृश्यम रसायनम, यानी आंवला रक्त की अशुद्धियों को दूर करता है, पित्त को शांत करता है और सर्वोत्तम रसायन है। आंवला यानी फिलैंथस एम्ब्लिका, संस्कृत में इसे धात्रीफल या आमलक कहा गया है। हिंदी में इसे आंवला, मराठी में आंवला, तमिल में नेल्लिकाय और अंग्रेजी में इंडियन गूसबेरी कहते हैं। ये भारत के लगभग हर हिस्से में पाया जाता है। खासकर उत्तर भारत में सर्दियों के मौसम में इसका सेवन आयुर्वेदिक परंपरा का हिस्सा है। आंवले का रस खट्टा जरूर है, लेकिन इसका प्रभाव ठंडा होता है। ये एकमात्र ऐसा फल है जिसमें 5 रस पाए जाते हैं: मधुर, अम्ल, कषाय, कटु और तिक्त। केवल लवण रस नहीं होता। यही कारण है कि ये त्रिदोषनाशक है, यानी वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को संतुलित करता है। इसका वीर्य शीत यानी ठंडा, विपाक मधुर यानी मीठा और गुण लघु रुक्ष तथा ग्राही बताया गया है। आंवला रक्त को शुद्ध करता है, पित्त के उफान को शांत करता है और शरीर की गर्मी को नियंत्रित रखता है। अब बात करते हैं इसके औषधीय गुणों और अद्भुत प्रयोगों की। आंवला सबसे बड़ा रसायन है, यानी जो शरीर के वृद्ध होने की प्रक्रिया को धीमा करता है। ये शरीर में रिवर्स एजिंग की तरह काम करता है। बालों को सफ़ेद होने से रोकता है, झुर्रियों को कम करता है और त्वचा में निखार लाता है। आप आंवले का रस रोज सुबह खाली पेट लें या इसका चूर्ण पानी में मिलाकर पिएं तो ये शरीर में जमा हुए विषाक्त तत्वों को बाहर निकाल देता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो आंवले में 900 मिलीग्राम प्रति ग्राम तक विटामिन सी पाया जाता है, जो इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स में से एक बनाता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हृदय की रक्षा करता है और शरीर की कोशिकाओं को मजबूत बनाता है। आंवला इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी है, यानी ये शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली को संतुलित रखता है। अब एक विशेष अवसर की बात करते हैं, अक्षय आंवला नवमी की। ये पर्व कार्तिक मास की नवमी को आता है, जब चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होता है और गुरु उच्च के सामने कर्क राशि में स्थित होता है। आयुर्वेद कहता है कि इस दिन से अगर कोई व्यक्ति आंवले का नियमित सेवन शुरू करता है और वसंत पंचमी तक इसे जारी रखता है तो उसके शरीर की उम्र बढ़ना रुक जाता है। इसे आयु स्थिरीकरण कहा गया है, यानी शरीर का युवा स्वरूप लंबे समय तक बना रहता है। आप आंवले का सेवन कई तरीकों से कर सकते हैं। सबसे सरल तरीका है ताजे आंवले का रस। अगर रस न मिले तो इसका चूर्ण लें, 1 गिलास पानी में 1 चम्मच आंवला पाउडर डालकर पिएं, या फिर च्यवनप्राश के रूप में रोजाना 1 चम्मच लें। यह भी अत्यंत लाभकारी है। आंवले के जल से स्नान करना भी आयुर्वेद में बताया गया है। 3 या 4 चम्मच आंवले के चूर्ण को एक बाल्टी गर्म पानी में डालें और उस पानी से स्नान करें। यह त्वचा को मुलायम बनाता है, रूखापन दूर करता है और स्किन के अंदर से पोषण देता है। सर्दियों में जब त्वचा रूखी हो जाती है, तब आंवले का यह प्रयोग प्राकृतिक मॉइस्चराइजर का काम करता है। यदि आप चाहें तो आंवले का उपटन भी बना सकते हैं। आंवले का चूर्ण शरीर पर मलें, 2 मिनट तक ऐसे ही रहने दें और फिर गुनगुने पानी से स्नान करें। इससे डेड स्किन हटाकर नई कोशिकाएं बनता है और चेहरे पर प्राकृतिक चमक आती है। इससे आपको अलग से क्रीम या लोशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंवला सिर्फ बाहरी सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक स्वास्थ्य के लिए भी वरदान है। ये पाचन को मजबूत करता है, कब्ज को दूर करता है, लीवर को शुद्ध करता है और रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाता है।
इसके सेवन से आंखों की रोशनी तेज होती है, दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं और बालों की जड़ें गहरी होती हैं। आयुर्वेद में इसे केश्य यानी बालों के लिए हितकारी, नेत्र्य यानी आंखों के लिए लाभकारी, त्वच्य यानी त्वचा के लिए शुभ और रसायन यानी दीर्घायु देने वाला कहा गया है। अब आप बताइए, क्या आपके घर में आंवले का पेड़ है और क्या आप च्यवनप्राश या ताजे आंवले का सेवन करते हैं? नीचे कमेंट में जरूर लिखें ताकि और लोग भी आपके अनुभवों से प्रेरणा ले सकें। कोई जड़ी बूटी या पौधा नहीं मिल रहा है तो उसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। याद रहे, हो सकता है कि आप इस वनस्पति को सही से ना पहचान पाए हों या प्रयोग करने में कोई गलती कर दें। इसलिए इस जड़ी बूटी का उपयोग करने से पहले किसी वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। ये जानकारी केवल आपके शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दी गई है। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।